जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि माह अगस्त से तमाम तार बिलात, बिजली, पानी, गैस वगैरह और इनकम टैक्स का बाइकाट का ऐलान किया जाता है। तमाम ताजर बिरादरी से अपील है कि वो रुआ साल इनकम टैक्स की रिटर्न ना जमा करवाएं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 6 बड़े ऐसे अस्पताल मौजूद हैं श्रीनगर और जम्मू के अंदर, के जिन 6 अस्पताल पाकिस्तान के शफा इंटरनेशनल, CMH, RIC से भी ज्यादा सहूलियात उन 6 अस्पतालों के अंदर मौजूद है। कश्मीरी प्रोटेस्टर्स ने 14 अगस्त से पूरे आजाद जम्मू कश्मीर में सिविल डिसओबीडियंस प्लान किया है कि बिजली का बिल नहीं देंगे, पानी का बिल नहीं देंगे, गैस का बिल नहीं देंगे और इनकम टैक्स भी नहीं देंगे। ये जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह, और आजाद पाकिस्तान का ख्वाब इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर जरूर होगा। हम वही पाकिस्तान चाहते हैं, इसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको बनाने की कोशिश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उनकी एक कोशिश अधूरी रह गई, लेकिन इसकी तकमील हम इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि आज 1-2 घंटे में पाकिस्तान की 79th बर्थडे शुरू हो जाएगी और ये एक ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ी एक खुशी का मुकाम होता है और लोग बड़ा जश्न भी मनाते हैं। मगर जश्न मनाना सिर्फ ये मोटरसाइकिल के ऊपर सड़कों पे आ जाना, टीटी टाटा पापा जो है ना शोर बाजे बजाने से नहीं होता। और टाइमिंग देखिए आप, 14 अगस्त पाकिस्तान क्या जो है वो आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, उसके ऊपर AJK में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अभी तो कोई कह नहीं रहा कि वो आज़ाद हो सकते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर बलूचिस्तान अलग पाकिस्तान से उनको वो आज़ादी नहीं मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर POK ने इस्लामाबाद को बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ POK की जनता ने 13 और 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का खुला ऐलान कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के लीडर उमर नजीर कश्मीरी ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरियों से अपील की है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी का घेराव करे और वहाँ की आर्मी के जुल्मों को दुनिया के सामने लाएं। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब POK के लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि 14 अगस्त से अब वो पाकिस्तान को कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इतना ही नहीं, POK की जनता ने अब खुलकर भारत के विकास की तारीफ की है। वहाँ के लोगों ने श्रीनगर के एक हॉस्पिटल को पूरे पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए कहा है कि भारत के श्रीनगर का एक हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा बेहतर है। वही ये सुन पाक मीडिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है और पाक मीडिया बोल रही है कि कश्मीरियों ने हमें वहाँ चोट पहुंचाई है जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता है। कश्मीरी प्रोटेस्टर्स ने 14 अगस्त से पूरे आजाद जम्मू कश्मीर में सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी यानी अदम ताउन की तहरीक का ऐलान किया है। प्लान किया है कि बिजली का बिल नहीं देंगे, पानी का बिल नहीं देंगे, गैस का बिल नहीं देंगे और इनकम टैक्स भी नहीं देंगे, ये ऐलान किया गया है। और ट्रेडर्स से ये कहा गया है कि इनकम टैक्स की पेमेंट आज से नहीं होगी, 14 अगस्त से ये काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। यानी प्रोटेस्ट जो है वो अब सिर्फ सड़कों, धरनों और नारों तक महदूद नहीं रहा। अब चैलेंज सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम को दिया जा रहा है। वहां पे तकलीफ पहुंचाई जा रही है जहां पे वाकई इनको तकलीफ होती है। और टाइमिंग देखिए आप, 14 अगस्त पाकिस्तान क्या जो है वो आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे। इम्तियाज असलम साहब ने खुद क्या कहा, मैं चाहूंगा कि वो आप सुने, तब आपको बात समझ आएगी। सुनिए वो क्या कहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में एक मुतनाज़ा रियासत है, जिसके मुस्तकबिल का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम की आजादाना मर्जी फ्री विल बरोकार लाकर होना है और कश्मीरियों का पैदाशी तस्लीम शुदा और नाकाबिले तस्हीह हक खुद आदियत है।
आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के तनाज़ुर में भी जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाना है। ताहम अभी तक न तो कोई राय शुमारी का एहतमाम किया गया और न ही राय शुमारी से माकबल इक़दाम किए गए और मौजूदा अवामी हकूक़ तहरीक में 2 माह से ज़ायद अरसा से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। एक तरफ तो अवामी एक्शन कमेटी ने यूनाइटेड नेशंस को अपील करके इस जो एजेके का मसला है उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी कॉन्शियस और बैनुल-अक़वामी मैंडेट को यूनाइटेड नेशंस और 1948 के कश्मीर रेजोल्यूशन के मुताबिक उसको जो है एक दफा फिर रिवाइव कर दिया है। फाइल दोबारा से खोल दी गई है। कहानी यहां से शुरू हुई है तो बहुत आगे तक जाएगी। और दूसरा, सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। नंबर 5, हुकूमत और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कश्मीरी अवाम का अपने हकूक के लिए पुरअमन इहतजाज पे कत्ल-ए-आम किया और मजीद नस्ल कशी का इरादा रखती है। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की जानब से ताजरान की दुकानों और अवाम नास के घरों में लूट मार और तोड़ फोड़ की गई। लिहाजा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि माह अगस्त से तमाम तारबिलात, बिजली, पानी, गैस वगैरह और इनकम टैक्स का बाइकाट का ऐलान किया जाता है। तमाम ताजर बरादरी से अपील है कि वो रुआ साल इनकम टैक्स की रिटर्न न जमा करवाएं। अगर भारतीय मकबूजा कश्मीर में और एक और बात जो कि आज सोशल मीडिया का दौरा, कोई बात छुप नहीं सकती। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर का रहने वाला हर एक शहरी इन 6 अस्पतालों के अंदर उनका फ्री इलाज किया जाता है। और यही नहीं, किसी को अगर कोई अपनी मर्जी से दिल्ली जाना चाहे तो जाएगा, लेकिन इन 6 अस्पतालों के अंदर ऐसी सहूलियात मौजूद है कि किसी को दिल्ली में रेफर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे अस्पताल ही रेफर सेंटर है, जो भी आता है उसका रेफर किया जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी रेफर किया जाता है। और ये हमारे हुक्मरान हमें दहशतगर्द करवा देके हमें मरवाना चाहते थे। वो सिचुएशन है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और मुझे मेरा पहला इस पे जो पॉइंट है वो ये कि मुझे एक महसूस होता है, मुझे एक फियर है मेरे अंदर कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध में, कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों में, जीबी में, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में होने वाले जो वाक़यात हैं, दर्दनाक वाक़यात, उनके साथ कोई ख़ास हमदर्दी हमने नहीं देखी। इसी तरह से बलूचिस्तान में आज़ाद कश्मीर से भी कम हमदर्दी जो है बलूचिस्तान के वाक़यात में पाई जाती। और ये जो बेहिस्सी है, ये जो एक इनसेंसिटिविटी है, इसकी कैफियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है जब रियासती इदारों की तरफ से, DG ISPR की तरफ से, उनकी जो बहुत बड़ी एक्सपेंडेड प्रोपेगेंडा मशीन है उसकी तरफ से ये जो अजीब अजीब फैंटास्टिक टर्म्स इन्होंने बना ली हैं, फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खवारिज, दहशतगर्द, ये भी दहशतगर्द, ये भी दहशतगर्द, तो वो भी दहशतगर्द। इसकी वजह से जो एक आम आदमी है पूरे पाकिस्तान में, उसको जब ये खबरें आती हैं इस तरह से डेथ्स की, डिफरेंट चीज़ों की, तो वो ये समझता है कि ठीक है यार, ये तो बुरे लोग थे, ये तो दहशतगर्द थे और इनके साथ यही होना चाहिए था। ये वो कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, जब हमारे सामने अब ये तस्वीरें इंक्रीजिंगली आ रही हैं कि हम खुद अपने लोगों के साथ वो कर रहे हैं जो इसराइली गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं, उसके बावजूद हराम है कि पाकिस्तानियों को ये एहसास हो रहा हो कि हमारा रिकॉर्ड इसराइल की फ़ौज से कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर हम इसको शुरू करें, कैलकुलेटर लेके याद करना शुरू कर दें कि 1948 से आज तक इंक्लूडिंग गज़ा में जो 65,000 या 70,000 फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें मारा है इसराइल ने, उनको हलाक कर दिया है, उनको ऐड भी कर दें और नकबा से भी शुरू करें तो इसराइलियों का, फ़लस्तीनियों का जो डेथ टॉल है वो उतना नहीं बनेगा जितना माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी मारे हैं। अगर आप इसको सिर्फ बंगाल से शुरू कर दें, 1969 1970 से शुरू कर दें, अगर आप 3 मिलियन का फिगर नहीं मानते तो several 100,000 पीपल वो किल्ड इन बंगाल, और पता नहीं कितनी हज़ार औरतों को वहाँ पे रेप किया गया बिकॉज हम उनकी नस्ल जो है वो सुपीरियर बनाना चाहते थे, तब्दील कर देना चाहते थे ताकि उनके बच्चे जो हैं वो थोड़े से निस्बतन सफ़ेद रंग के हों, उनके कद जो हैं वो ऊंचे हों, वो तगड़े हों, ज़्यादा मस्कुलर हों। एक वो भी उस वक्त थिंकिंग जो है वो पाई जाती थी।